ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही
कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक हैं, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक
जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है, तो इस निराकार का ही सहारा लेना है। वो सहारा लेकर दुनियावी दुख होंगे भी, तो भी जीवन बहुत ही सुखमय निकल जाएगा, आनंद में निकल जाएगा। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दास हिंदी कहानी सुनाने वाला है सासंगत जी। सासंगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो दास को क्षमा करना सासंगत जी। सासंगत जी, आज की कहानी का नाम होने वाला है सासंगत जी। सासंगत जी, दास इस कहानी को शुरू करता है सासंगत जी। एक अमीर व्यक्ति था सासंगत जी। वह अपने बेटे सोहन को सासंगत जी पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहा था। सासंगत जी, एक अमीर व्यक्ति था, अपने बेटे सोहन को पढ़ाई के लिए वह विदेश भेज रहा था। वह चाहता था कि सोहन पढ़ लिख कर एक योग्य युवक बन जाए। सासंगत जी, उसके जो पिता थे वह चाहते थे कि जो सोहन है वह पढ़ लिख कर एक योग्य युवक बन जाए। जब सोहन जा रहा था तो उसके पिता ने उसे कहा, बेटा विदेश जा रहे हो, खर्चे की चिंता मत करना और जितनी हो सके उतनी भाषाएं सीखने की कोशिश करना। सासंगत जी, उस सोहन के पिता कहते हैं कि बेटा किसी चीज़ की चिंता मत करना और हो सके जितनी भाषाएं सीखने की कोशिश करना। सोहन जब कुछ वर्षों के बाद सासंगत जी अपने घर के लिए वापस लौटता है तो उसके स्वागत की खूब तैयारियां की जाती है। सासंगत जी, वह सोहन जब अपने घर के लिए लौटता है तो उसके लिए बहुत सी सारी तैयारियां की जाती है। अमीर व्यक्ति उतावला था यह जानने के लिए कि सोहन कौन कौन सी भाषाएं सीख कर आया। सासंगत जी, उस सोहन के पिता काफ़ी उतावले थे। वह जानना चाहते थे कि जो उनका सोहन पुत्र है वह कितनी भाषाएं सीख कर आया है। लेकिन उसे बेहद आश्चर्य और दुखद हुआ यह जानकर कि सोहन बस एक ही भाषा सीख कर आया है और वह थी कुत्तों की भाषा। सासंगत जी, उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, वह दुखद महसूस करता है कि उसका जो बेटा है वह एक ही भाषा सीख कर आया, वह भी कुत्तों की भाषा। सोहन के पिता को सासंगत जी बहुत क्रोध आता है। सासंगत जी, या जो सोहन के पिता सासंगत जी वह बहुत गुस्सा होते हैं। इतना पैसा खर्च करके उसके बेटे ने सीखी भी तो कुत्तों की भाषा। सासंगत जी, वह ऐसा कहता है। उसने गुस्से में सोहन को सासंगत जी वह घर से निकल जाने का जो है सासंगत जी वह आदेश दे दिया। वह कहते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ, कहने को बोल देते हैं। सोहन ने अपने पिता को समझाना चाहा, पिताजी अगर मैं जर्मन, फ्रेंच या सीखता तो आप खुश होते ना, लेकिन इन भाषाओं का उपयोग किस तरह करता है। कोई भी भाषा बोलने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही ना। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। सासंगत जी, वह उसके जो पिता थे वह इस सोहन की बातों पर ध्यान नहीं देते। सोहन को घर से निकलकर जो सोहन था सासंगत जी वह घर से निकलकर चल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग कुत्तों से बहुत परेशान थे। सासंगत जी, वह जो गांव आता है उस गांव में सासंगत जी कुत्ते थे, तो वह गांव के लोग कुत्ते से परेशान थे। उस गांव के लोग कुत्तों से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोहन को बताया, कुछ भयानक कुत्ते जंगल से निकल कर आते हैं और फिर हमें डराकर खाना छीनते हैं और चले जाते हैं। सोहन ने कहा कि वह जंगल में जाकर देखेगा कि कुत्ते कहाँ से आते हैं। गांव वालों ने उसे मना भी किया कि वह कुत्तों के पास ना जाए, बहुत बड़े बड़े और भयानक कुत्ते हैं यहाँ। लेकिन सोहन अगले दिन सुबह
सुबह जंगल के अंदर चला गया। 2 घंटे तक वह वहीं रहा। गांव वालों जंगल के बाहर खड़े होकर सोहन का जो है साथ संगत जी वह इंतजार कर रहे थे। उन्हें सोहन की बात बहुत चिंता हो रही थी। सोहन वापस लौटा, वह भी बिना किसी चोट खरोच के। गांव वाले खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। फिर सोहन के पीछे 6 कुत्ते बाहर आए। या वही डरावने कुत्ते थे जो गांव वालों को परेशान किया करते थे, लेकिन इस बार ये अपनी पूंछ हिलाते हुए बाहर आए और गांव वालों से प्यार जताने लगे। गांव वालों ने सोहन से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तब वह बोला, मैं कुत्तों की भाषा जानता हूँ। मैंने जब इन कुत्तों से बात की तो मुझे इनकी मजबूरी पता चली। जहाँ ये रहते हैं वहाँ ज़मीन में एक खजाना छिपा हुआ था। एक जादूगरनी ने इन 6 कुत्तों पर जादू कर दिया था। साथ संगत जी, या कुत्ते उस खजाने की रक्षा करते थे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। फिर वह इस लेज में बैठकर एक राजा की तरह अपने घर पहुंचा। उसके पिता फिर कभी उससे नाराज नहीं हुए। वे समझ गए थे कि यदि हम चाहें तो अपनी किसी भी योग्यता का सही उपयोग कर सकते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।